मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जगत जननी माँ जगदम्बा की आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो चुका है। जी हाँ, माता रानी का जो शारदीय नवरात्र है उसमें तमाम श्रद्धालु जुट चुके हैं और साथ ही साथ मंदिरों में भी काफ़ी भव्यता देखी जा रही है। लगभग 2 सालों के बाद ये खुशियाँ वापस लौटी है और इस वक्त हम हैं माँ सिद्धिदात्री ज्वाला देवी के मंदिर में और हमारे साथ हैं इस मंदिर के जो पुजारी हैं वो है विवेक जी और इनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका न्यूज़ फाउंडेशन में। और सबसे पहले तो शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं न्यूज़ फाउंडेशन के सभी दर्शकों को और मतलब पूरे ब्रह्मांड के लोगों को जो कि माँ पधारी हैं और उनका स्वागत है, तो शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा सवाल है कि आज नवरात्र का पहला दिन है और आज के दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व बताया जाता है, वो क्या है उसके बारे में आप बताएं। कलश स्थापना घट में ही देवी का निवास माना गया है क्योंकि 5 तत्व है उसमें, तो मतलब घट स्थापना से ही व्रत का शुरुआत होता है। तो जो लोग जिनके यहाँ प्रतिमा नहीं है वो घट को ही देवी का स्वरूप मान करके वो माँ भगवती की पूजा आराधना करते हैं। तो घट का तो बहुत महत्व है। आज सुबह से घट स्थापना का मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त तक लोग दोपहर तक घट स्थापित करेंगे और माँ का स्वागत करेंगे। इस स्वागत के साथ देवी के 9 दुर्गा स्वरूप के पूजा अर्चना का समय भी शुरू हो जाएगा। प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा होगी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। इस प्रकार लोग 9 दिन तक 9 देवियों को अलग अलग भोग समर्पित करके भी मतलब कि पूजा करके उनको उनकी वंदना और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि पहला दिन जो है वो माँ शैलपुत्री को समर्पित है, तो सभी से ये आग्रह है कि वो माँ को घी का भोग लगाए, घृत माता को अति प्रिय है। और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ भगवती को शक्कर का भोग लगाए। तीसरे दिन चंद्रघंटा माता को दूध का भोग लगाए। चौथे दिन मालपुए का भोग लगाए। 5वें दिन स्कंद माता को केला अति प्रिय है तो केले का भोग लगाए। और छठे दिन माँ भगवती को मधु शहद का बहुत महत्व है, माँ को शहद चढ़ाना चाहिए। उसको चढ़ाने से माँ सुंदर स्वरूप के साथ साथ सुंदर मन देती है। यानी सुंदरता की प्राप्ति के लिए जिस सुंदरता हम कहेंगे माँ से सुंदरता चेहरे की नहीं, सुंदरता दिल की मांगनी चाहिए माँ भगवती से। उस कामना के साथ माँ को मधु का भोग लगाएं। और सप्तमी महाकालरात्रि का दिन है तो उस दिन माँ को गुड़ का भोग अति प्रिय है। अष्टमी महागौरी का दिन है तो माँ को नारियल तो अति प्रिय है ही माँ को, तो नारियल का भोग लगा के माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करें लोग। और 9वें दिन दाल का लावा भोग लगाएं माँ को, जिससे घर में धन्य धान्य सिद्धिदात्री की कृपा से भरा रहता है। और विजयदशमी के दिन तिल का लड्डू। इस प्रकार 9 दिन 10 दिवस जो भी कहेंगे, तो दशहरा तक हम लोग मानते हैं इसको, क्योंकि विजयादशमी कहा जाता है, विजय का वरदान देती है। 9 दिन भगवती पूजा लेती हैं और 10वें दिन विजय का वरदान देती हैं। इस कामना से भगवती से ये कामना करनी चाहिए कि हम लोग सदा प्रसन्न रहें, निरोग रहें। पिछले 2 वर्षों में जो कोरोना जैसा महामारी आई उसको माता ने इस बार दूर किया और बहुत धूमधाम से सभी लोग आगे आए हैं माँ के नवरात्र को। ये भी इसी की कृपा है। बिल्कुल, मंदिरों से लेकर के तमाम घरों में भी ये खुशियाँ जो है वो देखी जा रही है। ये हमारा सवाल है कि आप सिद्धिदात्री माँ ज्वाला देवी के आराधना में आपका 9 दिन जो है वो दिनचर्या आपका इन्हीं में लगा है, क्या तैयारी है? और आप जो 9 दिन अलग अलग स्वरूप देते हैं उसकी थोड़ी सी। ये तो माँ भगवती की कृपा है जो मैं 9 दिन माँ को अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार कर पाता हूँ। उनकी इच्छा, उनके द्वारा दिया हुआ प्रेरणा से ही मैं ये कर पाता हूँ। इसकी तैयारी बृहत होती है और 9 दिन सभी लोगों को माँ सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर से माँ सिद्धिदात्री के अलग अलग स्वरूप का दर्शन होगा जी। और माँ काली हैं, माँ राजेश्वरी हैं। हाँ। तो ये विधि विधान जो है वो क्या है, किस तरह से पूजा पाठ मंदिरों में की जा रही है? पूजा पाठ तो जिस प्रकार हम लोग कर सकते हैं वो तो हम करेंगे ही। मतलब जिसकी जितनी श्रद्धा है उस हिसाब से माँ को भोग लगाएं, माँ की पूजा करें, माँ की आराधना करें, इसी से माँ प्रसन्न हो जाती है। जो घरों में पूजा कर रहे हैं, जो घर में माता रानी की चौकी जो है वो ये कर रहे हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से पूजा करना चाहिए, पूजा का क्या महत्व है? सबसे पहले जो घट स्थापित नहीं कर पा रहे हैं उनसे मैं ये भी कहूँगा कि वो जयंती बोने का जौ को बोने का बहुत विधान है, जौ का बहुत महत्व है, तो जयंती जरूर बोएं। कम से कम माँ के स्वागत में जयंती को जरूर बोना चाहिए ताकि भगवती का आशीर्वाद मिल सके। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो जयंती तो माँ का नाम भी है और जयंती बो करके माँ को आप प्रसन्न भी कर रहे हैं। तो अगर घट नहीं रख सके तो भी आप जयंती बो करके माँ के नवरात्रे कर सकते हैं। और जो तन मन सको समाहित, तो माँ कही है कि जो तन मन से जो भी हो सके, फलहार हो,
या अनहार हो, बस मन माँ में लगना चाहिए, वही पूजा है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जो सक्षम नहीं है खास तौर से उन श्रद्धालुओं को भी कैसे पूजा करना है, क्या कुछ कहना चाहिए? माँ तो हृदय में निवास करती है, माँ तो सबके लिए है, चाहे वो सक्षमवान हो या सक्षमवान नहीं हो, लेकिन इनकी कृपा से सभी लोग सक्षमवान हम मानेंगे, क्योंकि सभी लोग उनके पुत्र हैं, सभी लोग उनकी पुत्री है, सभी उनके हैं। तो मेरा कहने का मतलब एक भगवती, एक पुष्प से भी भगवती प्रसन्न होती हैं। तो बस तो उस पुष्प पर अपनी श्रद्धा को डालें और माँ के श्री चरणों में समर्पित करें, यही पूजा है। माँ तो उसी से प्रसन्न हो जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं से और क्या माता रानी से आप कामना करते हैं? हम भगवती से यही कामना करते हैं कि माँ भगवती पधारी, इस बार गज पे आई हैं, धूमधाम से हाथी पर आ रही हैं भगवती, मतलब सुख समृद्धि की वर्षा होगी। तो माँ से यही कामना है कि माँ भगवती ये कोरोना जैसी महामारी दोबारा ना आए और लोग अपने जीवन में खुश, मतलब बहुत खुश रहें और आगे की तरफ तरक्की करें। जिनके बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके आगे तरक्की करें, और सबके मन में ये कामना ज़रूर देनी है, सदा लोगों का सहयोग करें। जो लोग मतलब जिसके पास कुछ नहीं है उसको कुछ दे के सहयोग करें, जिस रूप में भी करें, लेकिन सहयोग की भावना अपने मन में हमेशा प्रबल रखें, उससे भगवती प्रसन्न होती है। जिस तरह से कहा जाता है भगवती शक्ति है, भगवती सृष्टि सृजन करती हैं, तो आप भगवती सृष्टि सृजन में आप भी माँ का आप साथ दे सकते हैं, लोगों का मदद करके, अच्छी भावना रख के, लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखा करके। ये भी नवरात्र का एक महत्व है कि नवरात्र केवल पूजा करने से नहीं होगा, नवरात्र में 9 देवियों को प्रसन्न करने का ये सबसे अच्छा है कि उनकी बनाई हुई सृष्टि में वो किसी तरह का कोई विघ्न ना आए, उनकी बनाई हुई सृष्टि को लोग अपने हिसाब से और सुखद बना सके लोगों की मदद करके। इसी कामना से माँ सिद्धिदात्री से मेरी प्रार्थना है कि धूमधाम से माँ के नवरात्रि मनाएं, और नवरात्र महोत्सव की सबको फिर से मेरी तरफ से शुभकामनाएं। कोई एक मंत्र? देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयी, माँ रूप दो, जय दो, यश दो, और क्या चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कहना चाह रहे थे सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर के पुजारी विवेक जी। साफ तौर से इन्होंने कहा कि इस बार जो माता रानी आ रही हैं वो गज पे आ रही हैं और ये काफ़ी जो है सुखप्रद और लाभप्रद है। ऐसे में जो श्रद्धालु घर में पूजा पाठ कर रहे हैं वो ख़ास तौर से ध्यान रखें ताकि अपने आने वाले जो समय है इसमें किसी तरह का कोई विघ्न बाधा न हो। और मंदिरों की अगर बात करें तो माँ सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर में 9 दिन अलग अलग स्वरूप माता रानी का देखने का मिलता है। और इसी क्रम में आज शैलपुत्री की पूजा हो रही है और आज जो माता का जो इन्होंने स्वरूप दिया है वो काफ़ी जो है वो आकर्षक है। और माता तो खैर सबके दिलों में विराजमान करती हैं और साथ ही साथ इन्होंने श्रद्धालुओं को भी शुभकामनाएं दिए हैं। तो लगातार हम आपको 9 दिनों का स्वरूप जो है दिखाते रहेंगे। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।